बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसे के एक मौलाना हैं मुफ्ती साहब, उनसे मैंने पूछा, उनका नाम है मुफ्ती ज़ुबैर साहब। तो मैंने पूछा वतन से मोहब्बत है हदीस कोई, क्योंकि मेरा मुताला इतना नहीं है, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ कुछ दिनों से। जब ड्रग्स दी गई थी ना, ड्रग्स तो अभी छुट्टी है मेरी, तो ड्रग्स में दिमाग कमज़ोर हो जाता है भाई साहब, बच्चों जैसा दिमाग हो जाता है, हाफ़ज़ा बड़ा कमज़ोर हो जाता है और फिर मुताला नहीं किया जाता। तो हज़रत ने मुझे मना कर दिया था ना, मुताला मत करो, ज़िक्र भी मत करो। बाद में थोड़ा देखा, दवाइयाँ बंद हुई, तो हज़रत ने मुझे मुताले की इजाज़त दे दी। समझ में आई बात। तो ड्रग्स कई तरह की होती हैं। एक तो दवाई ऐसी होती है कि आदमी ब्रेन हेमरेज हो जाए, और एक दवाई ऐसी होती है धीरे धीरे असर करती है, दिमाग कमज़ोर हो देती है। कई तरह की दवाइयाँ हैं भाई साहब, अद्वियात बहुत है। वो डॉक्टर जानता है इसके असरात क्या हैं, समझ में आई, वो हम नहीं समझ सकते। अब देखिएगा, मैंने पूछा कि वतन से मोहब्बत हकीकी मोहब्बत है, हदीस है इसमें वतन से मोहब्बत करना। कहना वतन से मोहब्बत इस तरह की है कि हुज़ूर अकरम जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ़ ले आ रहे थे हिजरत करके, मक्का शरीफ में जाए पैदाइश थी उनकी हुज़ूर अकरम की, और मोहब्बत थी मक्का शरीफ से, वहाँ के लोगों ने अजियत दी तो उसे मजबूरन हिजरत करनी पड़ी साहबों के साथ। तो उस वक्त अफसोस हो रहा था कि मक्का शरीफ को देख रहे थे कि मेरा वतन है, मुझे छोड़ना पड़ रहा है। हाँ, मेरा अपने वतन को छोड़ रहा हूँ, मुझे मोहब्बत है इससे, जो मेरी पैदाइश है, जाए पैदाइश है। तो जहाँ आदमी पैदा होता है ना, उससे मोहब्बत होती है। इस तरह की मोहब्बत है वतन से, समझ में, इस तरह की मोहब्बत की अलामत है। जिस शहर में रहा जाता है ना, तो वहाँ पर जो आदमी होता है उनसे ही मोहब्बत हो जाती है भाई साहब, उस मिट्टी से ही मोहब्बत हो जाती है। वहाँ कई कौमें रह रही हैं किसी शहर में, आप उस शहर में पैदा हुए, किसी कौम पे जुल्म हो रहा है, तो आप में ताकत है, बिलमुकाबिल होना पड़ेगा आपको। जो वतन से मोहब्बत, शहर से मोहब्बत, उस आदमी से मोहब्बत। और आप खामोश होकर बैठे तो आपको फिर शहर से मोहब्बत नहीं है, उस आदमी से आप मोहब्बत नहीं करते। इस तरह की मोहब्बत है वतन से, समझ भाई। जब लैला से मोहब्बत होती है ना, लैला के कुत्ते से ही मोहब्बत की जाती है। जब शहर में रहता है ना, हर शहर के हर आदमी से मोहब्बत की जाती है। इस तरह की मोहब्बत है। ईमान का जुज़ नहीं है मोहब्बत वतन से, जुज़ का ईमान, यानी ईमान का जुज़ नहीं है वतन से मोहब्बत। सुनिएगा, इसकी मौलाना ने बताया बड़ी अच्छी बात। ईमान का जुज़ की अलामत नहीं है वतन से मोहब्बत। क्यों नहीं है, देखो इसकी मैं तशरीह करता हूँ मौफल बारी का। अगर ईमान का जुज़ होता ना वतन से मोहब्बत, तो वतन से जो भी अहकाम का नुज़ूल हो रहा है, उसको सर खम करके तस्लीम करना पड़ता, सर खम करके तस्लीम करना पड़ता, क्योंकि ईमान का जुज़ है वतन से मोहब्बत। ये नहीं है, ये हदीस गलत है, मौजूद हदीस है ये। ईमान का जुज़ नहीं है वतन से मोहब्बत। अगर होता ना, सारे हम तमाम अहकामात मानने पड़ते वतन के, क्योंकि वतन से मोहब्बत तमाम वतन की बातें माननी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर क्या बातें माननी पड़ती कि मतलब जो है, औरत नकाब में नहीं निकलेगी, मतलब बेनकाब होकर निकलेगी औरत, पर्दा नहीं करेगी, ये मानना पड़ता सबको। और जो है फाउंटेन जो है क्या है मस्जिद के, वो है शिवलिंग, चुपचाप तस्लीम करना पड़ता, समझ में आई बात। और बहुत सी बातों को तस्लीम करना पड़ता है। जैसे उन्होंने कह दिया आप तलाक नहीं दे सकते, तो ये भी चुपचाप मानना पड़ता। क्या वतन से मोहब्बत है, ईमान का जूस है वतन, तो ईमान का जूस नहीं है वतन। वक्फ बोर्ड पे उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड को ले रहे हैं, तो वहाँ भी हमें चुपचाप सर खम के तस्लीम करना पड़ता, और तोबा। और यहाँ तक कि अल्माज हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी करवा रहा है, वहाँ भी हम सर झुका के तस्लीम कर लेते हैं। भाई वतन से मोहब्बत है, ये बातें वतन से ही तो निकल रही हैं। ईमान का जूस नहीं है वतन से मोहब्बत। वतन से मोहब्बत ये है कि आप वतन में पैदा हुए हैं, तो उस मिट्टी का हक अदा करेंगे। और कोई परेशानी आ रही है, वतन पर कोई परेशानी आ रही है, तो आप उसका मिट्टी का हक अदा करेंगे, समझ भाई। और उस मिट्टी के हक अदा करने में वहाँ के लोगों से अगर लड़ना पड़ेगा। क्यों? वो लोग आपके वतन को कमज़ोर कर रहे हैं। कुछ लोग आपके वतन को कमज़ोर करना चाहते हैं, और आप में आपस में रंजिश पैदा करना चाहते हैं, आपके मतलब साथ रहने वालों में, पड़ोसियों में, दोस्त यार में, दूसरे मज़ाहिब के लोगों में आपस में रंजिश डालना चाहते हैं। तो सब मिलके उस लोगों को लड़ना पड़ेगा, उन लोगों से बिलमुकाबिल होना पड़ेगा। इस तरह की वतन से मोहब्बत है, समझ भाई। ये तो फिर, क्योंकि जब हिजरत के लिए निकले थे ना हुज़ूर अक़दस मक्के शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ, तो पलट के देख रहे थे अपने, कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे यहाँ के लोग रहने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो मजबूरी छोड़ना पड़ रहा है मुझे अपना वतन। अब मुझे दुख हो रहा है, अपने वतन से मोहब्बत है, मजबूरी छोड़ना पड़ रहा है, लोगों की अजियत पर छोड़ना पड़ रहा है। हिजरत मजबूरी करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं हिजरत कभी नहीं करता। जब आप कभी सफ़र से मदीना शरीफ में जब आपने क़याम कर लिया था, 10 साल रहे मदीना शरीफ, हाँ, जब आप कहीं सफ़र से मदीना शरीफ की तरफ आते थे ना, मदीना शरीफ का शहर करीब आ जाता था, ऊँटनी को तेज़ कर दिया करते थे, उसकी चाल में तेज़ी आ जाती थी, दौड़ाते थे, मुझे अपने वतन आ रहा है, मेरा वतन आ रहा है, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। यानी ऊँटनी की लगाम कस के, मतलब उसको तेज़ दौड़ाते थे, ताकि मुझे जल्दी अपने वतन में पहुँच जाऊँ। इस तरह की मोहब्बत है। ईमान का जूस नहीं है वतन से मोहब्बत। ईमान का जूस होता ना, तमाम जो वतन से अहकाम नज़ूल हो रहे हैं, समझ में आई बात। हाँ, जो फरमान नाजिल हो रहे हैं, वो सारे तस्लीम करने पड़ते हैं सर खम करके।
کیا وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں؟ کچھ بھی ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف ہی ہیں. اور شریعت کے خلاف کوئی ایمان کا جز نہیں ہوتا. ایمان کی علامت وہ ہوتی ہے شریعت کے اندر وہ تمام چیزیں، وضو کرنا، نماز پڑھنا، پاک جگہ پہ پڑھنا، مصلی پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، تمام بات ارکان آتے ہوں نماز کے، اور تمام وقت ہو نماز کا، تمام چیزیں، گزارشات، تعلیمات، تمام کیا ایمان ہیں جو آپ نے کر کے دکھایا. تو اس کا مطلب بھی پھر کیا کہتے ہیں، جو انہوں نے کہا شریعت کے خلاف، تو وہ ایمان کا جز کہاں ہوا؟ شریعت کے خلاف وہی ساری بات ہے. اس لیے ایمان کا جز نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. مفتی زبیر صاحب دامن برکاتہ عالیہ کو مدرسہ حسین مقصد میں پڑھاتے ہیں، اس طرح سمجھا دیا انہوں نے دیکھ کے کتاب میں کہ اس طرح کا وطن سے محبت اس طرح کی آئی ہے. ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ وطن سے محبت کرنا ایک حقیقی، یعنی ایک طبعی، طبعی معیار ہے، طبعی حقیقی قدرتی ایک وہ ہے، طبعی محبت ہے، قدرتی محبت ہے وطن سے محبت. کہ جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے نا، اس سے قدرتی ایک طبعی محبت ہو جاتی ہے، طبعی قدرتی. جیسے اولاد سے طبعی محبت ہوتی ہے نا قدرتی، جس کی اولاد نہیں ہوگی محبت نہیں کرے گا بھائی صاحب. ایک حقیقی باپ ہے، اس کو اولاد سے طبعی محبت ہوگی، کیا وہ کاڑا ہو یا لوڑا ہو یا لنگڑا ہو یا بصورت ہو. جو باپ حقیقی نہیں ہے، باپ صرف دکھاوے کا باپ بنا ہوا ہے، اس کا بچہ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو جائے، یعنی عمران خان جیسا کیوں نہ ہو جائے، محبت ہی نہیں کرے گا باپ بیٹے سے. ہمیشہ یہ کہے گا خبیث، اس طرح بات کرے گا، حقارت کے نظر سے دیکھا. کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا بیٹا نہیں ہے. سمجھ میں آئی طبعی محبت کسے کہتے ہیں؟ کیا کاڑا ہو یا پاگل بھی کیوں نہ ہو، چمٹا کے رکھے گا بیٹے کو، علاج بھی کرائے گا. اور جس کو پتہ چل جائے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، کیا عمران خان جیسی پرسنالٹی کا بیٹا کیوں نہ ہو، محبت نہیں کرے گا باپ. ساری بات بتا دی میں نے. وطن کی محبت اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ ذہن نشی کریں. اور آپ تمام سامعین حضرات کو آپ کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوب صحت تندرستی دے. اللہ تعالیٰ ڈٹا رہا ہوں استقامت کے ساتھ. آپ کی دعاؤں کا یہ صلہ ہے، اور میرے حضرت والا کی دعاؤں کی برکت ہے، اللہ کا فضل ہے، حضور کی دعا درود شریف کی بابرکت ہے. آمین ثم آمین. باقی دعوانا.